हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है उसकी, और इस डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं और अपनी स्टडी टाइम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम उसकी बात करने वाला हूँ। और 30 दिनों का चैलेंज आपको लेना है। इस 30 दिनों में आप कैसे एक प्रॉपर मेथड के थ्रू अपने को इम्प्रूव कर सकते हो, आप टॉपर बन सकते हो एग्जामिनेशन के। जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे वो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, एसएससी के एग्जामिनेशन हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें एक्सेल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा फंडा है गाइज, और आप लोग जरूर रिलेट कर पाएंगे अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे प्लानिंग करते होगे, शेड्यूलिंग करते होगे, शेड्यूल बनाते होगे, स्टडी प्लान बनाते होगे, और आपको फाइनली पता चलता होगा कि उसको कुछ दिनों तक फॉलो किया और उसके बाद वो धरा का धरा रह जाता होगा। क्योंकि एक ही रीजन होता है इसका, सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाता है। खुद का असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप रैंडम प्लान करते हो और रैंडमली चलना स्टार्ट कर देते हो। एक एक पॉइंट बताऊंगा, केवल 4 आपको मेथड्स फॉलो करने हैं। उन 4 मेथड्स को फॉलो करके आपको, ट्रस्ट मी गाइज, आपको जरूर रियलाइज होगा 30वें दिन के आप एक एवरेज स्टूडेंट से आप एक अच्छी कैटेगरी में आ चुके हो, आप इंप्रूव हो चुके हो, और आपकी स्टडी टाइम जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो चुकी है। और स्टडी टाइम इंप्रूव होने का मतलब ऑलरेडी आप सभी एग्जामिनेशन में एक्सेल करने लगोगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग इसकी नहीं करनी है कि आप कितना समय वेस्ट कर रहे हो। उसकी मॉनिटरिंग करने बैठ जाओगे तो उसमें भी समय वेस्ट होगा और उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मॉनिटरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्टडी को मॉनिटर करो, स्टडी टाइम को मॉनिटर करो, कितना आप स्टडी कर रहे हो। जैसे कि आपके पास एक ब्लैंक सीट, आपने रूटीन बनाना है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है और ये डिसाइड करना है कि मुझे आज जिस जिस टाइम पे मैंने प्लान किया है पढ़ने का, उस टाइम पे मैं कितने घंटे पढ़ा, और केवल एक ब्लैंक शीट पे लिखना है। सबसे पहला काम करना है ये कि मॉनिटरिंग में, कि जो आपका रेगुलर रूटीन चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें एक एक रफ आइडिया बना लो कि जिसमें आपने कितना घंटा पढ़ा, वो आपको नोट करना है। और चाहे वो पढ़ाई स्टडी रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग हो या थ्योरी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग जो भी आपने स्टडी से रिलेटेड किया उसको आप लोग लिखना है। जैसे आपने लिख दिया कि 12 से 2 हमने पढ़ाई करी, ये 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गए। फिर उसके बाद मान लो 3 से 4 आपने पढ़ा, यहाँ पे 1 घंटे पढ़ लिया, तो 1 आवर यहाँ पे आपने दे दिया। तो इस तरीके से आपको एक ब्लैंक शीट पे लिखना है। ये तो आपने उस दिन की मॉनिटरिंग करी। और इसके बाद इसमें कितने स्कोप है इंप्रूवमेंट के, या क्या करना है, अगर मुझे 10 आवर तक पहुंचाना है अपने स्टडी टाइम को, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसके बारे में दूसरे स्टेप पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टडी टाइम सेट करना है। स्टडी टाइम मतलब स्टडी टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कब पढ़ना है, ये बस बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या पढ़ने वाली चीजें ना, वो कभी फॉलो नहीं होती हैं, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। लेकिन कब पढ़ना है ये डिसाइड कर लोगे तो उसको बदलेगा नहीं। जैसे मान लो कि आपने दिन में डिसाइड कर लिया कि मुझे मॉर्निंग में 8 से 9 1 घंटे यहाँ पढ़ना है, उसके बाद लंच वगैरह जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद 10 से 12 आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर मान लिया कि 3 से 4 पढ़ना है, या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके इस तरीके से 5 से 7 पढ़ना है, और उसके बाद फिर 9 से 11 पढ़ना है। इस तरीके से जो भी आपने डिसाइड करा, उसको स्टडी टाइम को आप डिसाइड करके एक बोल्ड बोल्ड लेटर में लिख के चिपका लो जहाँ पे आप पढ़ते हो। वॉल है, वॉल पे या फिर आपके डेस्क पे, कहीं भी आप लिख सकते हो। इसको इसको लिख के रख लीजिए। और दूसरी चीज, इन्हीं टाइमों का, ये जो टाइम आपको दिख रहा है ना, इन्हीं सभी टाइम्स का क्या करना है, रिमाइंडर सेट करना है उस चीज में, उस डिवाइस में जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, जो कि है आपका मोबाइल फोन। और फोन में जैसे ही रिमाइंडर आप लगाओगे ना, 8 से 9 का स्टडी टाइम, बस केवल इतना लिखना है, स्टडी टाइम 8 to 9, रिमाइंडर सेट हुआ, आपका फोन बजने लगेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है, केवल और केवल फोकस करना है पढ़ने पे। मन लगे या ना लगे, मन लगे, देखो फिर से बोल रहा हूँ, मन लगे या ना लगे, बस बैठना है उस टाइम पे आपको। उस टाइम पे आके बैठना, और पहले दिन ही 10 घंटे का शेड्यूल मत बना लेना। पहले दिन कैसे शेड्यूल बनाना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन स्टडी टाइम के लिए रिमाइंडर जरूर सेट करना। वो मोबाइल ही जिसको आप यूज करते हो वही आपको बताएगा कि इस टाइम पढ़ना है। तो डेफिनेटली आपको इच्छा भी होगी, और इच्छा के साथ साथ मन करे तो रिमाइंडर के साथ साथ कोई फोटो भी लगा लेना। मन करे तो अपने फैमिली की, फादर की, मदर की, किसी की भी फोटो लगा लेना, जो फोटो स्क्रीन पे ब्लिंक करे, और साथ साथ में ये रिमाइंडर भी आपको दिखाई दे, जिससे कि आपको डेफिनेटली मन करेगा पढ़ने का। और ऐसा करके देखना गाइज, ये 100% वर्क करता है। जो लोग अच्छे अच्छे नहीं पढ़ने वाले पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, जब आप उन आइडियल चेहरों को देखते हो जिनको आप सच में अपना आइडियल मानते हो, और जो आपके आसपास आपके मोटिवेशन का काम करते हैं।
इसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे चलते हैं, कंपेयर विद प्रीवियस डे। अगर आपने उस टाइम पे बैठना स्टार्ट किया तो आपको हर एक दिन को इम्प्रूव करना है, हर एक दिन को। ये 30 दिन का प्लान बना रहे हो, 30 दिन में आप सच में बता रहा हूँ निखर के आ जाओगे, इम्प्रूव हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो प्रीवियस डे से तुलना करना है कि आपका लास्ट जो डे था वो कैसा गया, उस दिन आपने कितना पढ़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरीथिंग सेकेंडरी। पढ़ाई के अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी, सपोज करो कहीं आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कहीं जाना है, अगर आपका स्टडी टाइम है और आपको लगता है कि उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके आप पढ़ सकते हो, तो गाइज इससे बेटर कुछ नहीं होने वाला है। वो सारी चीज़ें ना बाद में बहुत अच्छी लगेंगी, बाद में करोगे जब आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे होगे, आप इम्प्रूव्ड हो जाओगे और आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आने लगेंगे। क्योंकि देखो, इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि लगभग लगभग 90 to 95% लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट जॉब पे या फिर पर्टिकुलर प्राइवेट सेगमेंट की जॉब्स पे। और उनको केवल और केवल एक अच्छी राह चाहिए होती है, उनको उनका सोर्स जो है वो जॉब से ही है, जॉब से अर्न करना है, जॉब करना है। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बिजनेसमैन हो पहले से ही और आपके पास सब कुछ बना बनाया है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो डिपेंड कर रहे हैं कि जॉब उनकी अच्छी लगे और साथ साथ में उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो, उनको अप्रिसिएशन मिले, मार्क्स अच्छे आए, उन सभी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एवरीथिंग इज सेकेंडरी, सभी चीज़ें सेकेंडरी है बेटा, जब तक आपको अच्छी जॉब या अच्छी लाइफ नहीं मिलती है। तो आपको इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन में अगर आपको लगता है कि आपने इम्प्रूव किया है तो बहुत अच्छी नींद आएगी आपको उस दिन। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव नहीं किया, कांस्टेंट है, फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट की नीड दिखाई देगी। और अगर आपको लगता है कि आपने इम्प्रूव नहीं किया, आपने डिक्रीज कर दिया, पिछले दिन आपने मान लो 5 घंटे बैठे थे पढ़ने, आज के दिन आपने क्या किया, 6 ही घंटे पढ़े, या फिर 6 घंटे तो इम्प्रूवमेंट ही हो गया, मान लो कि 4 ही घंटे पढ़े, 3 ही घंटे पढ़े मान लो, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो अदरवाइज ये चीज़ें कंटिन्यू होती रह जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, जब आपको ऐसा लगे तो आपको क्या करना है, एक ही दिन में बैठ जाओ पढ़ने, बस भूल जाओ सब कुछ, फोन ऑन स्विच ऑफ करके उस दिन एकदम पागलों की तरह पढ़ जाओ। उस दिन सोचना ही नहीं है कि आज आपको क्या आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस केवल पढ़ना है मुझे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपने आप को डांट लो, मार लो, कुछ भी कर लो यार, मतलब अपने आप को समझा लो कि मुझे पढ़ना है, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा बॉस, ऐसे ज़िंदगी खराब होने वाली है आगे चल के। इतना समझा लो। उसके बाद अब बात करते हैं लास्ट स्टेप, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही साधारण सा है, डिवाइड द टारगेट। ये इसलिए बोलता हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे जब टारगेट बड़े बड़े ले लेते हैं ना तो उनको स्ट्रेस फील होने लगता है कि कैसे होगा, फिजिबल नहीं लगता है। और उसी टारगेट को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में आपने बांट लिया तो वही टारगेट बहुत ही अचीवेबल लगने लगता है कि अचीव कर लिया। जैसे मैंने बोल दूं कि आपको क्या करना है कि आपको आईआईटी जेई का एग्जाम निकालना है फॉर एग्जांपल, या फिर आपको गेट का एग्जाम निकालना है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करोगे, गेट का एग्जाम कैसे बहुत बड़ा एग्जाम होता है, आईआईटी जेई बहुत बड़ा होता है, कैसे निकलेगा। तो आपने क्या किया कि मुझे आईआईटी जेई का एग्जाम इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे क्या करना है, आईआईटी जेई का जो सिलेबस है, सिलेबस में केवल 2 चैप्टर इंप्रूव ऐसे करना है कि आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन आया होगा या फिर गेट में कोई भी क्वेश्चन आया होगा उन 2 चैप्टर से, उनको मैं सब कर लूंगा। केवल मुझे 2 ही चैप्टर करना है और इन 2 चैप्टर का एक शॉर्ट टारगेट रखो, शॉर्ट टारगेट को शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कीजिए और इस तरीके से आपको टारगेट डिवाइड करके आगे बढ़ते जाइए। गाइज डेफिनेटली मेरी बात मानिए, आप 30 दिन में इतना इम्प्रूव फील करोगे, आपकी आदत बन जाएगी पढ़ने की। आप जो 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ते होगे, आप 10 घंटे से 12 घंटे सिटिंग करने लगोगे, पढ़ने लगोगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। और एक बार फॉलो करके ज़रूर आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। मैं जरूर 30 दिनों बाद इस वीडियो को चेक करूंगा और उसमें देखूंगा कि कितने बच्चों ने क्या कमेंट किया है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।